हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और जिस चीज़ का बहुत लोगों को इंतज़ार था, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो है वो एकेडमिक कैलेंडर और एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें मैं आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका नाम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है। तो इस बुलेटिन को पढ़ के मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहली बात तो मैं तारीफ़ करता हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले सफ़ेद ही आता था, कोई कलर नहीं। तो ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसकी डेट और फीस स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, एनटीए के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे, यूजीसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जिसमें सब्जेक्ट, मीडियम, मार्किंग स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ होगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊँगा, रिजर्वेशन के बारे में बताऊँगा, और इसकी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे आपको फॉर्म भरना है वो सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, फिर हम रिजल्ट की सोचेंगे। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, 19 नवंबर से आपके फॉर्म जो स्टार्ट हैं वो 10 दिसंबर तक चलेंगे। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करते हुए आराम से, शांति से, तसल्ली से फॉर्म को भर देना है। 11 दिसंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट रहेगी फ़ीस सबमिट करने की। पर आपसे उम्मीद रहेगी कि आप 10 दिसंबर तक फॉर्म पूरा कर देंगे, आपको 11 दिसंबर तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1150 रुपये, और जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल के लिए 600 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 325 रुपये जो है यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी 12 से 13 दिसंबर। ठीक है, एक दिन के लिए ओपन होगी, 2 दिन के लिए। तो उम्मीद है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझदार हैं काफ़ी, और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप फॉर्म अच्छे से भरेंगे। ठीक है, इसकी डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन होता है, तो इसकी जो डेट है वो काफ़ी 1 जनवरी से 19 जनवरी तक रहेगी, यानी बहुत लंबा टाइम तक ये चलेगा आपका एग्जामिनेशन जो है। ठीक है, बाकी दिसंबर में होना था, लेकिन ये एग्ज़ाम कुछ कारणों से डिले हो गया था। ठीक है, पिछली बार वाला, तो ये फॉर्म भी जो है वो लेट निकले, तो ये आपका एग्ज़ाम जनवरी में फ़िक्स हो गया है। तो होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी 180 मिनट, यानी 3 घंटे के लिए। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड, और उसमें सारी सब्जेक्ट जो होती है, रीजनिंग, मैथ वगैरह सब कुछ आती है, अवेयरनेस वगैरह सब कुछ। और जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। एग्जामिनेशन का टाइमिंग जो है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, इवनिंग में, वो आपको बाद में आपके एडमिट कार्ड उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। वेबसाइट रहेगी www.nta.ac.in या फिर ugcnet.nta.ac.in। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद में बात करें एनटीए की, तो एनटीए जो है वो इस एग्ज़ाम को करवाती है, यानी ये एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम करवाने का काम करती है। सारे नेशनल लेवल के लगभग पूरे एग्ज़ाम यहीं कराती हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमें पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है वो पिछली बार से लागू ही है, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेप में क्वालिफाई होता है। यानी कैटेगरी 1, जिसमें आपको जीआरएफ भी मिलता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 2 में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाता है, लेकिन आपको जीआरएफ नहीं मिलता है, लेकिन आप पीएचडी एडमिशन में भी एलिजिबल होते हैं। और कैटेगरी 3 में आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं, ना आपको जीआरएफ मिलता है, ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 3 कैटेगरी में आपका जो है वो रिजल्ट वो दिया जाता है। और इसके अलावा लास्ट कैटेगरी 3 की बात करूँ, तो कहीं सारी जो हैं यूनिवर्सिटी जो हैं वो यूनिवर्सिटी की फ़ेलोशिप देती हैं। यानी अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की फ़ेलोशिप मिलती है, हालांकि वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो होप कि आप अच्छे से कैटेगरी 1, 2, 3 क्वालिफाई कर लें, तीनों क्वालिफाई कर लें। ठीक है, और इसमें बता रखा है कि क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होंगे वो कैटेगरी 2 और 3 के, उसके 70% वेटेज आपका टेस्ट या नेट के स्कोर्स पे लिया जाएगा, और 30% वेटेज जो है वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर जो यूनिवर्सिटी की जो होगी इंटरव्यू वगैरह, वाइवा, उससे आपका लिया जाएगा। ठीक है, इसमें वो आपको सब, जब आप एडमिशन लेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर फॉलोइंग फेलोशिप विल बी मेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यानी समाज कल्याण की विभाग की तरफ से भी यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें आप NF-SC, NF-OBC, NF-PWD इनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है,
ये मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। एग्जामिनेशन स्कीम मैं आपको बताऊं तो दिसंबर में होगा, ठीक है। मोड के एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पिछली बार ये पेन पेपर मोड पे हुआ था, उसमें कुछ गफलत हो गई थी इसलिए कैंसिल हो गया था। अब आप ये कंप्यूटर बेस्ड भी ही देंगे, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट होगा 100 मार्क्स का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें आपके लिए पूछी जाएगी रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये सब। और दूसरा पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपका जो सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट होगा उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का ये जो एग्ज़ाम होगा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है। और सब्जेक्ट एंड सिलेबस फॉर टेस्ट आप एनटीए की वेबसाइट से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका जिस इंग्लिश में ही होगा। पहला पेपर जो है वो हिंदी में भी हो सकता है, और कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनका सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही होगा, उसका हिंदी वर्जन आपको नहीं मिलेगा। मार्किंग स्कीम, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। करेक्ट मार्क्स के लिए आपको 2 मार्क दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपने कोई अटैम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन, और है ना, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो तो वैसे भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। और नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ये बोलना चाहता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जा रही है, तो आपको कोई सा भी ऑप्शन चूज करना है, यानी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ugc.ac.in पर आप जाकर अपनी एलिजिबिलिटी जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे जो मास्टर्स में होते हैं, ठीक है, आप मास्टर में चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में, फोर्थ में हो, मास्टर पास कर लियो तो आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको, अगर आपके लिए मान ले पीजी का रिजल्ट नहीं आया है, उसके लिए इसकी साइट पे एक वो दे रखा होता है रिजल्ट अवेटेड फॉर्म, वो आपको फिल करके अपने एचओडी से साइन करा के जब आपका रिजल्ट में जो मांगा जाता है वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। वो इसमें दिया होगा लास्ट में, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आप चेक कर लें अपनी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। और आप, क्योंकि इसमें अभी तो आपकी कोई लिमिट नहीं करी है, तो आप कितने भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। देखिए अब एज लिमिट के लिए दे रखा है कि 30 ईयर्स तक, ठीक है। आप 30 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है। इसके बाद रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जिसमें 15% SC को, 7.5 ST को, 27% OBC NCL को, 10% EWS को, और 5% PWD कैटेगरी को, जो 40% या इससे ज़्यादा डिसेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें चैप्टर 5 रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपकी बोर्ड की जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपको आपकी मदर का नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ बननी है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बैंक अकाउंट की फ़ोटो को, पासपोर्ट नंबर, रेशन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, वोटर ID, और या फिर और कोई गवर्नमेंट ID होती होगी वो लगानी है। क्वालिफाइड डिग्री के लिए आपको लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स डालने हैं। अगर आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना रिजल्ट अवेटेड फॉर्म डालना है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने में, मैंने भी दिया है खूब बार, है ना, ठीक है। अपना मेलिंग एड्रेस यानी सही मेल डालना है, परमानेंट एड्रेस पेन कोड के साथ, ठीक है। और इसके बाद आपको सिटी चॉइस फिल करनी है, जो आपके सबसे पास वाली सिटी होगी। कोड आपको सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा इसमें देखने पर, ठीक है। और कोड फॉर सब्जेक्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, है ना, ठीक है। कोर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो ठीक है। और साइन इमेज आपको डालनी है, और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ठीक होना है। JPG और JPEG फॉर्मेट में आपको इमेज जो है वो स्टेप करनी है। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर से, जिसके आपको OTP आएगा, जिससे आपकी वेरीफाई हो जाएगी दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ 10 से 200 KB की अपलोड करनी होगी, ठीक है, जिसमें आपका 80% जो है वो चेहरा दिखता रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके थर्ड स्टेप में फ़ीस पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो पैसे की बात तो ये है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसके बाद की चैलेंज, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि मुझे किसी में दिक्कत है किसी फॉर्म में, तो आपको की चैलेंज करना है, मतलब आंसर की को चैलेंज करना है। फिर उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी। अगर आप परीक्षा में चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, एग्जामिनेशन को तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर UFM यानी अनफेयर मीन्स का आपको ऊपर केस लग जाएगा, ठीक है। तो आप परीक्षा में चीटिंग ना करें, ठीक है। और इसके बाद मिसलेनियस, इसके बाद मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। देखिए ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एग्जाम। अगर आपके पास मान लीजिए आपके हाथ टूट गए हैं, तो आपको किसी और को एग्ज़ाम दिलाना होगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भर के लाना होगा, ठीक है। और
ऑन स्क्राइब मोर देन 40, यानी अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबल है तो आपको इस तरह का फॉर्म जो है वो भर के लाना होगा, ठीक है। और ये डिसेबिलिटी अंडर RPWD एक्ट हैविंग लेस देन 40%, अगर 40% से कम डिसेबिलिटी है तो ये फॉर्म भर के लाना होगा, ठीक है। स्पेशल डिसेबल हैं आप तो आपको ये फॉर्म भर के लाना होगा, ठीक है। और आप इस तरह से आप पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे आपको बता रखा है कितना GST लगेगा इससे वो करने पर। आप हेल्पलाइन नंबर ये ध्यान रखेंगे, अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में, ठीक है, ठीक है, SBI से, तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, इन सब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा पैसा नहीं जा पा रहा। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इनके सब्जेक्ट कोड हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप ये सब्जेक्ट के कोड देख के अपना फॉर्म भरें। करीब 80-85 सब्जेक्ट में जो है वो एग्ज़ाम होता है, तो आप अपना कोड अच्छे से देख लें, ठीक है। और ये जो है वो बहुत सारे सेंटर दे रखे हैं, पूरे देश भर में ये जो है वो एग्ज़ाम होता है, तो आपको अपने आसपास की सिटी का लोकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट हैं उनके कोड हैं, इनकी भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये दे रखे हैं दोबारा फिर से। इसके अलावा देखिए ये बता रखा है, ये आपके काम का नहीं है, आपको बस एग्ज़ाम देने जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला बता रखा है कि आपका वो जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से निकलेगा, परसेंटाइल में इसका रिज़ल्ट आता है तो उस तरह से, ठीक है। तो वो आप बाद में गिनने लगेंगे, ठीक है। इतनी गणित समझना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और इसमें लास्ट में बता रखा, देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे NTA की वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरह का आपके पास वो इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे लॉगिन करने की, जिसमें आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, डिजी लॉकर, इन सब से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जनरल अपनी डिटेल भरेंगे, ठीक है। अपना जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करेंगे, अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आपके पास आगे बढ़ते जाएंगे, कैप्चा भर के आपको OTP आएगा, वो आप OTP भर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड जो है आप वो जनरेट करेंगे। जैसे किसी का नाम अमन है तो अमन को पासवर्ड सेट करना है AMAN, जो स्मॉल लेटर में @ यानी कोई स्पेशल कैरेक्टर और इसके अलावा कोई भी डिजिट, ठीक है। तो आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका इंटरफेस आएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है, तो उसके लिए आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट, फीस सबमिट, ये सब आपको जो है वो भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पूरे फॉर्म को अच्छे से भर देना है और लास्ट में आपने ऐसा प्रीव्यू देख लेना है कि यानी आपको डबल चेक करना है कि कोई गलत ना हो जाए फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आपकी पूरा जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट, यानी आपने पूरे नाम चेक कर लिए तो चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है कि ये भी सही है, ये भी सही है, मम्मी भी सही है, पापा भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा चेक कर देना है और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। इसके बाद फ़ीस सबमिट का आएगा, तो आपको सबमिट फ़ीस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको UPI, क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड, सारा जो कुछ आता है वो सब का आपको ऑप्शन दिखा देगा, वहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। फिर जो फॉर्म है वो आपके स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके रख लेना है। प्रिंट नहीं निकलवाना है क्योंकि कागज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए 17 पेड़ों को काटा जाता है, तो ऑनलाइन का ज़माना है, अपने फॉर्म में उसको सब सेव करके रख लेना है, ड्राइव पर डाल देना है, ठीक है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा और होप कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे और मुझे भी थैंक यू बोलेंगे कि मैंने आपकी मदद की। और बाय बाय। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाय बाय।